दोस्तों आज हुआ था क्लासिक फिजिक प्री जजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग, कहीं कहीं पे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, कहीं कहीं पे बहुत ही मज़ेदार सा हुआ था। और स्टार्टिंग जैसे हो रही थी, सारे बॉडी बिल्डर्स आते हैं, इस बार ऐसा लग रहा था क्लासिक एथलीट्स उतने ज़्यादा टाइटली पील्ड और उतने ज़्यादा हार्ड नहीं आए जिस तरीके से मैं हर साल इनकी तारीफ़ करता हूँ। देखो, तारीफ़ तो हमेशा करनी बनती है एथलीट्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। लेकिन ऐसा लग रहा था इस बार मेंस बॉडी बिल्डिंग के अंदर एथलीट्स जितने ज़्यादा शार्प और टाइट आए थे ना, इस तरीके से क्लासिक के एथलीट्स नहीं दिखे। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही देखना शुरू करा कुछ चैंपियंस को, मज़ा आने लग गया। लग रहा था हाँ भाई अब भी दम है कंपटीशन में, और फिर लगा कि नहीं, बहुत अच्छा कंपटीशन है। तो इसलिए मैंने बोला कि डिसअपॉइंटमेंट्स और साथ में मज़ा सब कुछ था इसके अंदर। अब बात करते हैं मेन अपने एथलीट्स की, और फर्स्ट कॉल आउट में कौन लगा। और हाँ, सीबम दिखाऊं, देखो इस साल बहुत सारे एथलीट्स क्रिस बमस्टेड को कॉपी करने लगे। पिछले साल भी ये चीज़ थी, इस साल तो कुछ ज़्यादा ही। बाल कभी किसी के बिल्कुल वैसे, किसी ने वैसी मूछें रख ली हैं, पोज भी हूबहू उन्हीं की तरह कर रहे हैं, तो ज़्यादा ही कॉपी वाला मामला इस बार चल रहा था। बट ठीक है, वो भी एक फन एलिमेंट होता है। अब बात करते हैं एथलीट्स दिख कैसे रहे थे। देखो, टेरेंस रफिन से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। जैसे स्टेज पर आए मैंने कहा यार ये सॉफ्ट है, ये इतने सॉफ्ट क्यों होते जा रहे हैं। देखो, वैसे टेरेंस एक सेकंड प्लेस कंपेटिटर हैं और बहुत ही एक अच्छे एथलीट है सेकंड पर आने के लिए, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि इनको फर्स्ट कॉल आउट में भी कैसे लेकर के आ गए जजेस। सीरियसली सारा मूड इन्होंने यहाँ पे ख़राब कर दिया, और इनका भी काफ़ी मूड ख़राब हुआ था, क्योंकि जजेस ने इनको बाद में बोला कि हार्ड आ जाओ फाइनल्स तक तो आप कुछ अच्छा कर लोगे। लेकिन अभी के लिए टेरेंस दिख रहे हैं टॉप 5 के बाहर, बल्कि टॉप 6 में 7th में भी जा सकते हैं, और स्टिल अच्छी प्लेसिंग है। ये बोल रहा हूँ मैं, अगर 6-7 भी आज टेरेंस आ जाते तब भी अच्छी प्लेसिंग है उनके लिए। तो इतना ख़राब आए हैं इस कंपटीशन में, इतना सॉफ्ट, और क्लासिक कंपेटिटर्स इस तरीके से सॉफ्ट नहीं आते। इसलिए मैंने कहा डिसअपॉइंटमेंट्स हुई ना, तो कुछ बड़े प्लेयर्स को हमें देख करके ज़रूर हुई। टेरेंस उनमें से एक नाम है। रेमन की बात करता हूँ। रेमन रोचा जैसी आए, हार्ड सॉलिड लुकिंग मसल्स, सही में लग रहा था मसल्स सॉलिड बनी हुई है, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी। वो जो एक क्या बोलते हैं, अंदर पत्थर पत्थर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन लग रहा था सॉलिड मसल्स है, टेरेंस की तरह सॉफ्ट नहीं है। तो वो चीज़ मुझे इनकी बॉडी में बहुत ही अच्छी दिखी, जैसे ये बैक डबल कर रहे थे। ये लग रहा था यार ये बंदा सेकंड में जाएगा सीधा टॉप कंपैरिजन्स में, और कुछ ऐसा हुआ। माइक समरफील्ड इम्प्रेसिव, इम्प्रेस किया। गुड मसल्स, रिप्ड मसल्स, वाइड फ्रेम और वाइड स्ट्रक्चर के कारण ऊपर आ गए बहुत। चाइना वाले जो भाई थे चैन कैंग, ये सॉफ्ट आए थे, मतलब ये अपनी तरफ से सॉफ्ट नहीं आए थे, इनकी मसल्स ही एकदम सॉफ्ट टिशू की है। ऐसा लग रहा है वो टिशू इतना हार्ड नहीं हो पा रहा अभी भी। तो वो एक टाइम है जो मसल मैच्योरिटी जिसे हम कहते हैं, तो वो जब हमने देख लिया पहले रेमॉन रोचा को, उनको देख के मज़ा कैसे आएगा, इसलिए यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हुई। ब्रियॉन एंसले, ओह यार एब्सोल्यूट बेस्ट। लास्ट उनका क्लासिक फिजिक का ये ईयर है, और ये एथलीट कंसिस्टेंट ना हो तो फिर और कौन हो। तो ब्रियॉन एंसले ने बहुत बढ़िया पोज हिट करे, एकदम फाइन डिटेलिंग, बहुत ही अच्छी पॉलिश। ऐसा नहीं था कि डार्क टैन करके आ गए, ऐसा नहीं था कि लाइट, परफेक्ट टैनिंग करके आए, परफेक्ट वो हार्ड लुकिंग ग्रेनी फिजिक वैक्यूम के साथ में फ्रंट डबल बाइसेप हिट कर रहे थे। तो ये तो भाई लेजेंड है, रिस्पेक्ट फॉर द लेजेंड। और अब लास्ट टाइम इस अपनी डिवीजन में खेल रहे हैं, अगले साल देखते हैं 212 में जाएँ कहाँ जाए, पर यहाँ पे भी अब खेल रहे हैं तो इतना अच्छा अपने एक बेस्ट ही परफॉर्मेंस निकाल करके पहले से भी बेहतर दे रहे हैं। तो अगेन रिस्पेक्ट, हेड्स ऑफ। एलेक्स कैम्बरिनो, एलेक्स एज यूजुअल आए, बिल्कुल जैसे कंसिस्टेंसी के लिए आप गारंटी ले सकते हो ना किसी एथलीट की, हर बार ये एथलीट तो ऑन आएगा ही आएगा। एलेक्स बिल्कुल वैसे आए, और जैसे अपने एब्डोमिनल्स, अपने शोल्डर्स, अपनी थाइस दिखा रहे थे, फैंटेस्टिक उनका वो पोज लग रहा था। वेस्ले विजर्स चौंका दिया, ये एथलीट ने मुझे एक्चुअली में इतना चौंकाया। देखो अभी तक क्या हो रहा था, इतने सारे क्लासिक एथलीट्स इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे, माइकल दाबुल जैसे स्टेज पर आती सॉफ्ट, वेस्ले जैसे इंस्टा पर हु बहू वैसे स्टेज पर, मोस्ट मस्कुलर जैसी मारा ना इस एथलीट ने। इम्प्रेस्ड, मैंने कहा यार ये एथलीट है फर्स्ट कॉल आउट वाला। आज भी अगर जजेस ने नहीं डाला ना, इनके लेग्स को पॉइंट आउट कर दिया या इनके कहीं पे इनके फ्रेम को पॉइंट आउट कर दिया तो गलत हो जाएगा। ये एथलीट स्पॉट ऑन है, अपनी लाइफ की बेस्ट शेप में है। बट वहाँ पर वेस्ले को आखिर में फर्स्ट कॉल आउट में ले लिया गया, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ही है ये, बहुत खुश हो रहे हैं अभी वो, तो बहुत अच्छी बात हुई। इसके बाद में फेबिन मायर मुझे उतने इंप्रेसिव नहीं लगे, ऑल्दो फर्स्ट कॉल आउट में सेलेक्ट हो गए। फर्स्ट कॉल आउट के बाद कर ही लेते हैं सीधा। इसके अंदर आते दोस्तों वेस्ले विजर्स, एकदम से बहुत खुश, और होना भी चाहिए उनको। ब्रियॉन एंसले, अर्स कैलेंसिंस्की जो इम्प्रेसिव आए, काफ़ी अच्छे लग रहे थे अर्स। रेमॉन डिनो, रेमॉन रोचा बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त। ये दोनों अर्स और रेमॉन एकदम कंसिस्टेंटली आते हैं। इसके बाद में माइक समरफील्ड, एलेक्स कैम्बरिनो, फैबियन मायर। फैबियन से अपने लैट्स नहीं खुल रहे थे फ्रैंकली अगर मैं बताऊँ। अब बात कर लेते हैं चैम्पियन की। तो चैम्पियन जब आता है ना, तो सब लोगों के हाथ में मोबाइल्स होते हैं और कैमराज होते हैं, वो एकदम ऊपर उठ जाते हैं और सब लोग फ़ोटो और वीडियोस बनाने में लग जाते हैं। तो क्रिस बमस्टेड जैसे ही आए ना, मुझे ये फीलिंग आ रही है पर्सनली, मैं बता रहा हूँ कि इनको बुलाया मत करो अब,
इनके घर पे इनको टाइटल डिलीवर कर दिया करो अगले साल से। एक आदमी खामखा कनाडा से यहाँ पे उठ के आता है, जीतना उसी को है, क्योंकि ये क्रिस बमस्टेड ऐसे थे जो आज तक के बेस्ट क्रिस बमस्टेड मुझे लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इनके ग्लूट्स पहले से और हार्ड हो चुके हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इनकी चेस्ट पहले से और ज़्यादा फाइबर वाली हो चुकी है, और दोनों ग्लूट्स और चेस्ट में बहुत ज़्यादा फाइबर पड़ रहे थे। ये बॉडी पहले से लगातार इंप्रूव हो रही है। लेग्स के अंदर मुझे साइज एडिड लग रहा है क्रिस बमस्टेड के, पहले से और इम्प्रूवमेंट्स आना एक बहुत बड़ी बात है क्लासिक डिवीजन में। और हेनी रम्बाउट बिल्कुल नए क्लाइंट के साथ, नए कोच के साथ काम करते हुए भी ये सब चीज़ें हम देख पा रहे हैं। कुछ बिगड़ा नहीं इस फिजिक का, बल्कि पहले से और इम्प्रूव हो गई। ऐसे वन साइडेड विनर होने का मतलब ये होता है कि आप इनको अलग ही रख दो, मतलब इनको कॉल आउट में मत बुलाओ। क्या करोगे बुला करके? सीरियसली ये एथलीट वो एथलीट था कि इनको मत बुलाओ कॉल आउट में, इनकी पोजिंग हो गई, इनको घर भेज दो, आपका टाइटल आपको डिलीवर हो जाएगा। आप आराम से बैठ के खुद मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक सब देखो। लाइक क्रिस बमस्टेड लिटरली वो ऐसे एथलीट है। ये जो टाइटल की फाइट है ये सेकंड से लेके थर्ड, फोर्थ, उससे ऊपर वाले सब एथलीट्स के लिए हो रही है। फर्स्ट एथलीट के लिए टाइटल की फाइट है ही नहीं। तो इसीलिए क्रिस बमस्टेड हमेशा कहते हैं दिस इज़ क्यूट। एक्चुअली में वो दूसरे एथलीट्स के लिए ये बात बोलते हैं कि आप लोग सब सेकंड थर्ड स्पॉट के लिए लड़ रहे हो, फर्स्ट स्पॉट के लिए सिर्फ मैं ही लड़ रहा हूँ। कहीं पे इनको इनके बाइसेप्स में आज प्रॉब्लम देखने को मिली, स्पेशली इनके लेफ़्ट वाले बाइसेप में। अब हो सकता है इन्होंने कुछ करा हो उसके अंदर ताकि वो एक बड़ा दिखे, या फिर उससे इनको इंजरी हो गई हो बिल्कुल लास्ट टाइम पे पंप करते हुए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से स्ट्रेस बॉडी पे नहीं आ रहा था, उसकी वजह से बॉडी ख़राब नहीं दिख रही थी, और बॉडी तो पहले से बेस्ट एवर दिख रही थी। तो ये था दोस्तों फर्स्ट कॉल आउट, जिसके अंदर प्लेयर्स थे जैसे वेस्ले विजर्स, टेरेंस रफिन, ब्रियन एंसले, इसके बाद में रेमन डिनो, क्रिस बमस्टेड, अर्स केलेंसिंस्की, माइक समरफील्ड और फैबियन मायर। इसके बाद जो लास्ट वाले कॉल आउट्स होते हैं जिनसे डिसाइड होती है प्लेसिंग्स का एक अंदाज़ा लगता है, उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जजेस ने एक्चुअली में हमारा काम आसान कर दिया सब लोगों का समझने का। तो बिल्कुल लास्ट के कॉल आउट में आते हैं इसमें टेरेंस रफिन, वेस्ले विजर्स, फैबियन मायर, माइकल डबुल, एलेक्स कैम्बरिनो। ठीक है ना। तो इन एथलीट्स को कंपेयर कराया गया, और टेरेंस को जजेस ने सही में इसलिए बोला था कि और टाइट आ जाओ, नहीं तो भाई सैटरडे ये जो आज अभी होने वाला है ना फाइनल्स, इसमें आपकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। और ये देख के लग रहा है। इसके ऊपर वाले बेहतर कॉल आउट की बात करता हूँ, इसमें ब्रियन, अर्स, माइक समरफील्ड, ये तीनों आए, और ये तीनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे थे। मतलब ब्रियन, अर्स, माइक समरफील्ड को अब ये बोल दो कि वो टॉप 5 के अंदर की लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और टेरेंस टॉप 5 के बाहर वाले एथलीट से लड़ाई कर रहे हैं, वेस्ले से, माइकल डबुल और फैबियन मायर, इन सबसे। इसके बाद में मेन कॉल आउट, जो नंबर 1 कॉल आउट होता है टॉप एथलीट्स का, इसमें क्रिस बमस्टेड और रेमन डिनो हमें दोनों दिखाई देते हैं। और रेमन रोचा, क्रिस बमस्टेड एकदम ज़बरदस्त एक दूसरे के साथ अच्छे लग रहे थे खेलते हुए। डेफिनेटली इन दोनों में बहुत ज़्यादा एक ब्रदरहुड देखने को मिला, लगातार दोनों के दोनों खुश कि हम दोनों ऊपर है। और लगता था क्रिस को देखकर ये लगता है कि वो भी चाहते थे कि रेमन ऊपर आए, तो ये बहुत अच्छा लगा। और कंपटीशन डेफिनेटली मुझे नहीं लगता रेमन और क्रिस के बीच में कोई है, लेकिन ये कंपटीशन इस तरीके से लास्ट कॉल आउट पे ख़त्म होता है और हमें हमारे टॉप 2 मिल जाते हैं। तो ब्रियन टॉप 2 के बाहर है, लेकिन टॉप 5 के अंदर अभी भी है अर्स के साथ। वेस्ले विजर्स टॉप 5 के बाहर है, लेकिन यार टॉप 10 में आ गए, ठीक है ना। माइकल द बुल टॉप 10 में आ गए, मैंने उनको 9th प्रेडिक्ट किया था, बट मुझे आज फ्रैंकली लग रहा है कि वो टॉप 10 के भी बाहर शायद जा सकते थे, जिस तरीके से उनकी फिजिक इतनी सॉफ्ट थी। और इतनी गंदी पोजिंग क्यों कर रहे थे ये समझ नहीं आ रहा था, बहुत ख़राब पोजिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा भी इन्होंने काम नहीं किया। फैबियन मायर आ गए, एलेक्स कैम्बरिनो, कुछ इसी तरीके से हम लोग दिमाग में रख के चल रहे थे, वैसे ही कुछ रिजल्ट्स जा रहे हैं। तो दोस्तों यही थी क्लासिक फिजिक की अभी प्री जजिंग, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। एक बात से लेकिन अभी सही में दुख पहुंचा, जिस चीज़ की कोई बात नहीं कर रहा, और वो आती है बात लोगन फ्रैंकलिन की। लोगन नहीं खेल पाए, याद भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, बिकॉज हम लोग बिजी हो जाते हैं, तो इतने सारे पहले एथलीट्स होते हैं तो कैसे याद नहीं आता। लेकिन लोगन की कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं करी। एक एथलीट अपनी हुडी पहन के बैठा है, पूरा तैयार होने के लिए आ रहा है स्टेज पर, लेकिन अचानक से नहीं आ पा रहा, तो सही में रो रहे थे। और दिल से बुरा लगा ये चीज़ देख करके कि एक एथलीट की मजबूरी, नहीं बता रहे होंगे, कोई उनका रीज़न होगा, बट कितना दुख होता है। आप ओलंपिया के अंदर हो, इस अरीना के अंदर आप बैठे हुए हो, और आप सामने अपने फेलो कंपेटिटर्स को खेलते हुए देख रहे हो, बट आप खुद नहीं खेल पा रहे। लोगों ने कोई रीज़न डिस्क्लोज़ नहीं करा है, बट होप अगले साल वापस आएंगे और बढ़िया अपनी फिजिक को डिस्प्ले करेंगे। अभी उनको सही में एक हौसले की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं उनके साथ ये चीज़ क्यों हुई। और लोगन के लिए अभी मैं थोड़ा सॉरी फील कर रहा हूँ, बट बेस्ट ऑफ लक लोगन फ्रैंकलिन के लिए। अगले साल हम उनको बिल्कुल देखना चाहेंगे क्लासिक फिजिक की स्टेज पे। तो बस दोस्तों यही था, अब तो सारा एकदम फाइनल्स चल रहा है इस वक्त में मेंस बॉडी बिल्डिंग का, अब उसमें मिलते हैं, उसकी बात करते हैं। बस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।